हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम जो है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.5 जो है जिसके अंदर जो मेन है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हम इस पर फोकस करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि हमें ये देखना है सबसे पहले कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है, अदरवाइज वहीं पर छोड़ देना है। और कौन सा मेथड यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2। तो हमने देखा यहां पर 1 अपॉन 3 एंड यहां पर -3 अपॉन में -9 एंड हेयर -3 अपॉन में -2। तो यहां पर देखेंगे 1 अपॉन 3, तो ये पहले जो दो हैं ये तो आपके इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। हमारे पास जो कंडीशन आई वो ये आई, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसके बारे में हमने क्या बताया था, जब ये इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो ही करना है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहां पर क्या हो रहा है आपका, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2। तो हम देखते हैं, वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको किसके अंदर हमने उस वीडियो में भी बता रखा है, इंट्रोडक्शन में, तो लिंक में डाल रखा है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो आप वहां पर जाके इसको देख सकते हो। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइज है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करा रखा है, यहां भी आपको बताया जा रहा है उसी का क्वेश्चन। तो हम यहां देखेंगे सबसे पहले क्या है आपका, 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2 और इक्वल टू -5 अपॉन में -8। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या स्टडी कर रखा है, ये तीनों ही इक्वल नहीं है आपस में। अगर फर्स्ट टू ये जो है हमारे पास इक्वल नहीं होते, थर्ड को नहीं देखते, अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक बार शॉर्ट में फिर भी बता देते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके थ्रू हम आंसर निकालते हैं। देखते हैं मेथड क्या कहता है। तो हमने बताया था इसमें सबसे पहले फर्स्ट इसको लिखते हैं, सेकंड नंबर पे इसको लिखते हैं, थर्ड नंबर पर इसको लिखते हैं और फोर्थ नंबर पर इसको लिखते हैं। देखते हैं कैसे हम बोलना चाह रहे हैं। यहां पर आएगा आपका 1 एंड 2 और फिर आएगा -5 एंड -8 सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर 2 3 और फिर आपका वापस 1 एंड 2 और यहां लिखते हैं x y और 1। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता है b1 b2 होता है, ये c1 c2 होता है, ये आपका a1 a2 होता है और ये क्या होता है, b1 b2 होता है। इस तरीके से हमने इसको निकाला है। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या की जाएगी, आपकी x है तो आपको बताया गया था इस तरीके से सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है। 1 को -8 से करेंगे -8 और यहां पर क्या हो जाएगा, -10। तो इस तरीके से ये हो गया, इक्वल टू y हो जाएगा अब -15 एंड माइनस में क्या हो जाएगा आपका 2 8 जा 16, तो -16। नाउ लास्ट वन 1 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3। तो हमारे पास ये डिजिट्स आई। अब x अपॉन में -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 इक्वल टू y। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, -8 और +10 है तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपका, चलो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी इसलिए इसको कर ही देते हैं। y अपॉन में -15
और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 16 इक्वल टू 1 अपॉन में 1। अब हम इसको लिखते हैं x अपॉन में 2, क्योंकि आपको पता है दोनों के डिफरेंट साइन है, लेस करेंगे बड़ी डिजिट का साइन आता है तो प्लस आ गया। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका y है, तो यहां पर भी सेम यही केस होगा, और यहां पर तो 1 अपॉन 1 है ही। तो इसके बाद आपको क्या बताया गया था कि पहले इसको इसके इक्वल रखते हैं, यानी कि इसको इसके इक्वल और फिर इसको इसके इक्वल। तो देखते हैं हम x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 1। तो आप दूसरा पार्ट क्या है आपका y अपॉन में 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 1। देयरफॉर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू 2 एंड हियर y इक्वल टू 1। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, हेंस सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले पता लगाना है नो सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है या आपका यूनिक सॉल्यूशन है। तो वापस हमें यही करना पड़ेगा, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2। अब यहां पर देखते हैं 3 अपॉन में 6 इक्वल टू -5 अपॉन में -10 एंड -20 अपॉन में -40। तो हम देखें यहां पर 1/2 आ रहा है, यहां पर कैंसिल करेंगे, यहां पर भी 1/2 है, यहां पर कैंसिल करते हैं, यहां पर भी 1/2 है, तो एवरीवेयर 1/2। तो जब हमारे पास 1/2 है तो इसमें क्या होता है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये आपके पास जो है, तो इसमें कहा है कि अगर यूनिक हो तो ही सॉल्व करना है, मतलब हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारा यहीं पर फिनिश हो जाएगा। अब हम इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें क्या दे रखा है x माइनस में, ये हमारा बूस्टर क्वेश्चन है क्योंकि सॉल्व है, इसको देखने से हमारी कॉन्सेप्ट थोड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो हम देखते हैं बूस्ट क्वेश्चन को, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 15 इक्वल टू 0। तो हमने देखा सबसे पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो यहां है आपका 1 अपॉन 3 एंड -3 अपॉन -3 एंड -7 अपॉन में -15। तो हम देखें यहां पर आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 अपॉन में 1, और यहां आपका 7 अपॉन 15, यानी कि ये तो कंफर्म है, पहली दो कंडीशंस हमारी इक्वल नहीं है, वैसे तीनों ही इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जो केस बना वो ये बना कि हमारे पास जो है तीनों ही सेम नहीं है। अगर फर्स्ट दो इक्वल नहीं होते तो हम उसे क्या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो इसे हमें आगे करना पड़ेगा। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। वैसे स्टूडेंट इस मेथड के लिए अलग से भी हमारा सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले बताते हैं अच्छे तरीके से, और x, y और 1 लिखा जाता है, और फिर क्या लिखा जाता है b1 अपॉन में b2, पहले b फिर c फिर a और फिर b, यानी कि जैसा आपको बताया गया था, पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 3 और फिर 4। तो इस तरीके से इसको हमने लिखा है। अब यहां पर क्या है आपका, वापस x y z लिखा है, इनकी वैल्यूज पुट कर दी, b1 अपॉन b2 मतलब -3 आ जाएगा, फिर -7 -15 आएगा, फिर आपका क्या आएगा 1 और 3 आएगा, और फिर -3 आएगा। आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था, सबसे पहले ऐसे हैंड मल्टीप्लाई होगा आपका, और फिर आपका क्या होगा इस तरीके से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम देखते हैं इसमें -3 को -15 से करा 45, बीच में माइनस का साइन आता है, -3 को -7 से करा तो आपका +21, लेकिन बीच में जो माइनस का साइन है उसकी वजह से ये माइनस है। अब हम देखते हैं -7 को 3 से जब करते हैं तो -21 आ गया, बीच में माइनस का साइन, -15 बन जा -15।
अब जो लास्ट पार्ट है 1, तो ये आपका पहले इस हैंड को करना है बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है। 1 को -3 से करा तो -3, 3 को -3 से करा तो -9 आ जाएगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन ही आएगा। अब इसे सिंपलीफाई करते हैं, x अपॉन 45 में से 21 गया तो हमारे पास क्या बचा 24, और यहाँ पर +15 हो गया, यानी कि +15 एंड -21 तो लेस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का, तो इसलिए 21 में से 15 जब लेस होगा तो -6 इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है आपका +9 हो जाएगा, तो प्लस का 9 है, माइनस का 3 है, तो लेस तो करेंगे, 9 में से 3 गया आपका 6, और जो बड़ी डिजिट है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की, इसलिए प्लस का 6 है। अब आपको इसके बाद क्या बताया गया था पहले क्वेश्चन में भी, जो है ये पहले आपका ये इसके साथ होगा और फिर ये इसके साथ होगा, यानी x/24 इक्वल टू 1/6, और फिर y अपॉन में -6 इक्वल टू 1/6। तो इस तरीके से जब हम 24 को उधर ले जाएंगे तो 6 4 जा कैंसिल होके x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -1, क्योंकि -6 उधर चला जाएगा, 6 से 6 कैंसिल होगा तो -1 आएगा। इस तरीके से हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो आया x = 4 और एंड y = -1। तो स्टूडेंट इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बेटा, हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड पर है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पोल हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसमें पहले ही मैनी सॉल्यूशन आपसे कह रखा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन पहले से ये a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 एंड लास्ट वन इज c1 अपॉन में c2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपका ये a1 होता है हमारे पास, तो 2 अपॉन में a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस b एंड लास्ट वन c1 अपॉन c2, तो 3a प्लस b माइनस में 2। तो हम इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, पहले इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो जैसा कि आपका 2a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस b, एक तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक सेकंड इक्वेशन इधर से इन दोनों को लेते हैं, 3 अपॉन में a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस में 2। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या आया, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस में 3b। अब अगर हम इसमें देखें कि 2a में से 3a लेस करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके ये आया तो माइनस है, और ये 2b बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी साइड चला गया तो -5b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यानी कि हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5b। तो इक्वेशन को इजी करने के लिए हम इसमें पुट कर सकते हैं, आपका a की जगह क्या पुट कर देते हैं हम इसमें 5b, तो यहां पर 5b हो गया, यहां पर भी b हो गया, और यहां पर क्या है आपका 3a की जगह क्या पुट कर दिया 5b प्लस b एंड -2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3 अपॉन में 5 एंड 1 6b, यानी कि 3 इस तरीके से, और यहां पर आपका 15b, और ये क्या हो गया आपका 16b एंड माइनस में 2। अगर अब हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहां पर 14b और यहां हो जाता है 16b और -2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और 14b में से 16b लेस होगा तो क्या होगा, -2b इक्वल टू -2, देयरफॉर b इक्वल टू 1। b हमारे पास 1 आ गया। अब आप इसमें पुट कर सकते हो इसको, b की वैल्यू 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा
b के बदले 1 लिखने के बाद हमें a मिल जाएगा आपका 5। तो हमारे पास a और b की वैल्यू दोनों की आ गई। तो a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है। आंसर को बॉक्स में डालते हैं तो थोड़े मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पोल हैव नो सॉल्यूशन। वेरी गुड, नो सॉल्यूशन। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से ही इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। 3 अपॉन में 2k माइनस में 1 इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस में 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 2k प्लस 1। हाँ स्टूडेंट्स, इसको क्या करते हैं, इसमें समझने वाली बात ये है, हम नॉर्मली पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते थे, इन दोनों को इधर की साइड भी ला सकते थे, फिर भी बाद में माइनस माइनस क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। तो हम इसलिए इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहां पर देखें, अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं 3k, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले, तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस में 1। अब 3k में से 2k गया तो k, ये बॉर्डर क्रॉस करके उधर चले गए दूसरी साइड, तो 3 में से 1 गया तो क्या हो गया आपके पास 2, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब स्टूडेंट्स 1 मिनट के लिए हम सोच के चलते हैं कि अगर इसको भी हम कंसीडर करें 1 अपॉन में 2k प्लस 1, तो अगर हम यहां पर 2 वैल्यू पुट करते हैं 2 माइनस 1, तो यहां 1 अपॉन 1 तो आ गया, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ये 2 जा 1 अपॉन में 5, तो 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन 5 जो है कभी भी इक्वल नहीं होते, इसलिए हम इसको लेंगे भी नहीं, कंसीडर भी नहीं करेंगे केस को, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, k की। तो इसलिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन यानी कि k इक्वल टू 2। तो आप स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 2 मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन हम पहले ही बहुत ज्यादा बार देख चुके हैं, इसका बूस्टर क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व, उससे थोड़ा आपका तरीका आपको समझ आएगा किस तरीके से करना है। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 4, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आती है, स्टेप फर्स्ट आती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि देखते हैं इजी इक्वेशन कौन सी है। तो हमारे पास ये इजी इक्वेशन है, तो हमने क्या किया है, इसके अंदर 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, तो हमने यहाँ पर 2y लिया और 3x इधर चला गया दूसरी साइड बॉर्डर क्रॉस करके, y यहाँ पर क्या आ गया 2 अपॉन में आ गया, ये भी आपके क्या है अपॉन में आ गए। तो इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू आई 4 माइनस में 3x अपॉन में 2, और इसको हमने थर्ड इक्वेशन माना। अब हमारे पास नेक्स्ट, जिसकी वजह से इस मेथड का नाम पड़ा है सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू, यानी कि ये जो है सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, तो इन फर्स्ट इक्वेशन देयरफॉर 8x प्लस 5 का 5 और y की जगह बेटा हम ये लिख देंगे और इक्वल टू 9। अब 2 है नीचे, तो इसको 2 को हटाने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको करेंगे, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18, मिडल में क्या आ जाएगा 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15। तो अब 16x में से 15x गया तो x बचा, 20 उधर गया बॉर्डर क्रॉस करके, तो -2 आ गया। अब हमारे पास क्या है, पुट x इक्वल टू -2, x कितना है आपके पास -2, किसमें पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो इसको थर्ड इक्वेशन में पुट किया, y इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस में यहां पर क्या हो गया 3 और x की जगह क्या हो गया -2 अपॉन में 2, तो ये -3 को -2 से करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास 6, तो 6 और 4 10, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। हेंस सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2 एंड 5। अब हम देखते हैं इसके अंदर आपका CMM मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेटा इसमें क्या होगा आपका
x लिखते हैं, y लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अच्छा, इसमें हमने एक काम और किया, ये पहले इधर की साइड थे तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो ये 9 और 4 दोनों को इधर लेके आ गए हैं, तो ये किसके हो गए हैं, दोनों माइनस के हो गए। अब हमें पता है फर्स्ट नंबर पे हम ये लिखते हैं, सेकंड पे ये लिखते हैं, थर्ड पर ये लिखते हैं और फोर्थ पर ये लिखते हैं। तो हमने देखा यहां पर क्या लिखा हमने 5 2 और यहां पर 9 -4 और फिर आपका 8 and 3 और वंस अगेन 5 and 2। अब हम इसमें क्या लिखेंगे x, तो -20 आ गया और यहां पर क्या हो गया आपका -18 इक्वल टू y अपॉन में -27 एंड -32। बेटे इसमें साइन की मिस्टेक स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए इसको तरीके से वो समझाया जा रहा है आपको। 8 2 जा 16 एंड 3 5 जा 15। अब हमारे पास क्या है x -20 और ये +18, y अपॉन में -27 +32 इक्वल टू 1 अपॉन में 1। तो x अपॉन में क्या हो गया यहां पर आपके पास -2 और यहां पर हो गया y अपॉन में 5 एंड 1 अपॉन में 1। तो आपको पता है पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ लेते हैं। तो यहां हो गया x अपॉन में -2 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 एंड दूसरा इक्वेशन लिया y अपॉन में 5 इक्वल टू 1 अपॉन में 1। देयरफॉर जब इसको क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और यहां पर हो जाएगा y इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। इसमें हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये वीडियो थोड़ा बड़ा खिंचता जा रहा था, इसलिए इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे बेटे, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत थैंक्स। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब तो आप कर ही देना। अब आप कॉपी पेन बंद कर सकते हो और अगर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।